दूसरी तरफ मारिन जंग के पार्लर में आती है तो जंग उससे कहती है, ये मेरा ऑफ टाइम है, तुम कल सुबह आना। पर मारिन जबरदस्ती अंदर चली जाती है, जिससे जंग साइड होकर उससे कहती है, मेरे ड्रॉर में पैसे रखे हैं, तुम उन्हें लेकर चली जाओ। तब मारिन उससे कहती है, मैं यहाँ अपनी बाल ठीक करवाने आई हूँ। तो जंग उसके बाल ठीक करने लगती है। फिर मारिन उससे कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी भी डेंजर में है? ये सुनकर जंग बहाना बनाकर कैंची लेने की कोशिश करती है। तभी मारिन उस पर अटैक कर देती है। तभी वहां युंग आता है और मारिन से फाइट करने लगता है। इसी दौरान वो जंग को एक रूम में बंद कर देता है, पर मारिन युंग की आंखों पर स्प्रे डालकर किसी तरह वहां भाग निकलती है। तो युंग उसके पीछे जाने लगता है। तभी वहां नो आता है और युंग की हालत देखकर उसे बताता है कि जल्दी पुलिस आने वाली है। फिर नो और युंग मिलकर जंग के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, हमारे साथ चलो। दूसरी तरफ ग्वेनेम अपने सिस्टम की मदद से फैक्ट्री में युंग को देखता है और ये बोलकर हंसने लगता है कि युंग उससे मिलना चाहता है। तभी वहां नैनी आकर उसे बताती है कि तुमसे मिलने गेस्ट्स आए हैं। ये सुनकर वो सोचने लगता है, पर मैंने तो किसी को इनवाइट ही नहीं किया। फिर ग्वेनेम बाहर जाकर देखता है कि वहां चेन और सीनियर आए हुए हैं। ग्वेनेम उनसे कहता है, तुम लोग यहाँ बगैर इनवाइट के कैसे आ गए? तब चेन हंसते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा एड्रेस सीक्रेट है, पर हमारे लिए नहीं। ये सुनकर सीनियर ग्वेनेम से कहता है, क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो। तब वो नैनी और गार्ड्स को वहां से भेज देता है और उनके साथ बैठ जाता है। सीनियर उसे यूंग की फोटो दिखाकर कहती है, ये तुम्हारी गेम के दौरान भागा है, तो तुम्हें इसे ढूंढकर मारना होगा, नहीं तो ये हमारा सारा प्लान खराब कर सकता है। ग्वेनेम कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब चेन गुस्से में कहता है, इसकी वजह से वो गेम खत्म हो गई और तुम ऐसा बोल रहे हो? फिर सीनियर ग्वेनेम को धमकी देता है कि इसे जल्द ही मार दो, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद और नहीं कर पाऊंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद चेन ग्वेनेम के पास आकर कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी भी तुम्हारा फ्रेंड हूं, क्योंकि मैं मास्टर और सर्वेंट में फर्क नहीं करता। ये सुनकर ग्वेनेम कहता है, पर मैंने तो तुम्हें अपना सर्वेंट नहीं माना। इस बात से चेन गुस्से से उसे घूरता है और वहां से चला जाता है। फिर वहां नैनी आती है तो ग्वेनेम उसे चेन के बारे में बताने लगता है। इतने में ग्वेनेम को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि युंग ने जंग और उन्हीं को बचा लिया है। तब ग्वेनेम नैनी से कहता है, अब मैं इसे खत्म करना चाहता हूं, तो तुम एक गिफ्ट तैयार करो। नैनी पूछती है, गिफ्ट किस लिए? ग्वेनेम बताता है, युंग और उसके फ्रेंड के लिए। वहीं सोही युंग से मिलने उसके रूम में आती है। तब वो वहां उसकी सारी प्लानिंग वगैरह देख लेती है और सोचने लगती है कि युंग कोई स्टॉकर है। तभी नोट जंग और ऊनी को लेकर वहां आता है तो सोही सोचने लगती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर जंग भी वहां युंग की बनाई सारी प्लानिंग देखकर शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है, ये सब क्या है? युंग उसे बताता है कि जो तुम्हें मारने आती थी वो एक ग्रुप का हिस्सा है जो तुम्हें फंसाना चाहता है। वो लोग हमेशा तुम पर नजर रखते हैं, उनके पास तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन भी है। तब नो जंग से कहता है, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। युंग कहता है, तुम्हें किसी फ्रेंड या रिलेटिव के यहाँ चले जाना चाहिए ताकि वो लोग तुम्हें ढूंढ न पाएं। तभी सोही कहती है, तुम्हें किसी अनजान जगह पर रहना चाहिए जिसे कोई नहीं जानता हो। ये सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं तो सोही नर्वस हो जाती है। जिसके बाद सोही जंग और उन्हीं को अपने फ्रेंड सेओना के घर ले जाती है और उन्हें सोने के लिए एक रूम देती है। तब जंग उससे थैंक्स वगैरह कहती है, जिसे सुनकर सोही ऑकवर्ड हो जाती है और गुड नाइट बोलकर बाहर चली जाती है। तब नोस से कहता है, तो तुम इतने टाइम से यहाँ रहती हो? ये सुनकर सोही उससे कहती है, आपको ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो नो सामान लाने के लिए वहां से चला जाता है। फिर सोही स्मोकिंग करने लगती है तो युंग उसकी सिगरेट छीनकर फेंक देता है, जिससे वो गुस्सा करने लगती है। युंग उसे बताता है कि उन्हीं को अस्थमा है, इसलिए तुम यहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकती। तब सोही कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे पीछे आओ। ये बोलकर वो जाने लगती है। तब युंग कहता है, ये कितना अजीब है, सोही मेरे लिए किड की तरह है, पर वो हमेशा मेरी बॉस बनी रहती है। ये बोलकर वो उसके पीछे जाता है। तो सोही उससे पूछती है, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है कि तुम सच में कौन हो और क्या तुमने किसी का मर्डर किया है? युंग बोलता है, तुम्हें जो सोचना है सोच सकती हो। ये बोलकर वो जाने लगता है। तब सोही कहती है, अगर तुम बिना जवाब दिए गए तो मैं जंग और उन्हीं को बाहर कर दूंगी। ये सुनकर युंग इरिटेट हो जाता है और उसे अपनी कहानी बता देता है। जिसके बाद सोही युंग के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद युंग नो के साथ घर जा रहा होता है। तभी सोही नो को कॉल करती है, जिससे बात करके वो बहुत नर्वस हो जाता है और युंग को बताता है कि सोही ने मुझे कॉल करके कहा कि अगर मुझे कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मैं उस नंबर पर कॉल कर सकता हूँ। ये सुनकर युंग बोलता है, तो इसमें इतना नर्वस होने वाली क्या बात है? नो बताता है,
उसने पहली बार मुझे कॉल करके अपना नंबर दिया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। यूंग बोलता है। ये तो हर बेटी अपने डैड को अपने मोबाइल का नंबर देती है और अपना एड्रेस बताती है, पर सोही ऐसा क्यों नहीं करती? नो बताता है क्योंकि मैंने बहुत जुर्म किए हैं जिसकी भरपाई हर बार उसे करनी पड़ी है, इसलिए वो हमेशा मुझसे गुस्सा रहती है। इसके बाद वो लोग घर पहुंचते हैं और वहां बिखरा सामान समेटने लगते हैं। तभी यूंग टीवी पर न्यूज़ देखता है कि उस पियानिस्ट का मर्डर करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब वो जेल में है। ये सुनकर नो और यूंग शॉक्ड हो जाते हैं। तब नो कहता है, इसका मतलब इनके पास दूसरा प्लान भी था। ये लोग बहुत घटिया हैं, हमने एक को बचाया तो इन्होंने किसी और को फंसा दिया। फिर यूंग जल्दी से फैक्ट्री जाता है और देखता है कि वहां युनबी के अलावा बहुत सारे गार्ड्स मरे पड़े होते हैं। ये सब देखकर उसे बहुत एंग्जाइटी होने लगती है और वो अपने पिछले 5 सालों की बातें याद करने लगता है, जो उसके साथ हुआ। दूसरी तरफ ग्विनम आराम से डाइनिंग पर बैठा डिनर करते हुए नैनी को बताता है कि यूंग को उसका गिफ्ट मिल गया है। ये बोलकर वो हंसने लगता है।